अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ठीक हैं? आज जो कायदा डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ बड़ा दिलचस्प कायदा है। मैं हमेशा उसे पढ़ाते हुए बहुत एंजॉय करता हूँ। उसे शर्त या फिक्रे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा। मैं इस वक्त मुखातब हूँ अपने उन तमाम तल्ब इल्मों से जैसे ही बस चलते चलते कुछ सीख लेना चाहते हैं, चलते चलते वीडियो लगा ली, यूट्यूब लगा ली, या फिर उन कारोबारी लोगों से या ऑफिस जाने वालों से कि चलें इस बंदे की बात भी सुन लेते हैं, ये देखते हैं ये क्या कायदा है भाई, ये अपना कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, शर्तिया फिक्रे क्या होते हैं। लो देखें जरा, इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, शर्तिया फिक्रे भी कहते हैं, और उनको ऐसे भी तकसीम कर लेते हैं कि जीरो कंडीशन भी कह लेते हैं। एक किस्म इनकी ये 3 किस्म के फिक्रे होते हैं बुनियादी तौर पे। इनमें एक जीरो कंडीशन भी शामिल कर लेते हैं, जीरो कंडीशनल भी शामिल कर लेते हैं, फिर फर्स्ट कंडीशनल, फिर सेकंड कंडीशनल, फिर थर्ड कंडीशनल। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब भी मैंने पढ़ाया अपने रिटायरमेंट से पहले, मैंने इस कायदे को इस तरीके से पढ़ाया कि जीरो कंडीशन, जीरो शर्त, फिर प्रोबेबल कंडीशन, इम्कानी हालत, इम्कानी शर्त, प्रोबेबल, इस तरह से। फिर दूसरी गैर इम्कानी शर्त, इम्प्रोबेबल कंडीशन, और फिर तीसरा नामुमकिन शर्त, इम्पॉसिबल कंडीशन। जीरो, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, या फिर जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। लेकिन बात मैं आपको समझा दूंगा, जिधर से भी इधर से कान पकड़ूं तो समझा दूंगा आपको। जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं मुझे कि मैं बात समझा के ही आपकी जान छोड़ूंगा। उसके अलावा कोई तीसरी सूरत दूसरी है नहीं कि अब बात कहें आपको समझ नहीं आई। लो मैं तकरीब बोलता हूँ, टाइम बचाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। कि अब कहते हैं वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा। ये एक कंडीशन है, ये प्रोबेबल कंडीशन है। यहां से आगाज करेंगे हम। अगर उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। की तो अब पहले फिक्रे में दूसरे में फर्क देख रहे हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगर उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। जो पहली शर्त है वो तकरीबन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है। अगर वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी, अगर वो आया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। जो दूसरी कंडीशन है वो तकरीबन एक गैर इम्कानी सी सूरत हाल है, ना वो हाल है ना माजी है। आया तो देखेंगे, जैसे ऐसी सब बयान है, वो आए तो फिर देखेंगे हमने अपने लड़के का उधर शादी करनी कि नहीं करनी। ये तकरीबन वो उस वक्त कहते हैं जब जवाब देना होता है। वो लड़का बाहर से आएगा जी, फिर सोचेंगे। हालांकि बाहर नहर तो बैठना उड़ रहा होंगे, या बाहर मुंडा ने ताश खेल रहे होंगे, तो बहाना जब लड़का आएगा तो देखेंगे अभी तो बाहर गया हुआ। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, ये तीसरी है। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, इम्कानी। अगर उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा, गैर इम्कानी, इम्प्रोबेबल। अगर मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। अगर मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, इम्पॉसिबल कंडीशन है। जरा पहले इनको समझ लें, वो जीरो वाली बात बाद में करते हैं।
वो कोई इनमें से किसी के साथ मिलती है, वो चौथी आपको वैसे ही याद हो जाएगी, उसे हम आखिर में डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लें। अगर तुम खत लिखोगे तुम्हारा वालिद आएगा, अगर तुमने खत लिखा तुम्हारा वालिद आएगा, अगर तुमने खत लिखते तो तुम्हारा वालिद आता। पहली शर्त मुस्तकबिल का इशारा, दूसरी एक गैर इम्कानी सूरत हाल का इशारा, और तीसरी एक माजी की सूरत हाल जो गुजर गई। ठीक है ना भाई, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, ये वो वाली आइडिया है। यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो, जिसकी तो कोई एंड ही नहीं है। जहां बोलता हूं अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो उसने मेहनत की तो कामयाब हो जाएगा। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, ही वुड सक्सीड। पहली कंडीशन में इफ वाले हिस्से में हाल है, अगले हिस्से में मुस्तकबिल है। दूसरी कंडीशन में इफ वाले हिस्से में माजी है, अगले हिस्से में वुड शुड है, वुड या शुड है फॉर्म पहली। तो तीसरी कंडीशन में अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। क्लियर है बात? बनी कुछ? इम्कानी हालत, इम्कान है, बात करता हूं। इफ यू हेल्प मी आई शैल पास, दिल में एक पॉजिटिव इम्कान है। इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड पास, दिल में डाउट है, नहीं करने को नहीं, कोई नहीं मेरी मदद, तो मैं पास भी कोई नहीं होना, ये भी की फायदा। अगर मेरी मेहनत करता, अगर मेरी मदद करता काम हो जाता। माजी की एक नामुमकिन शक्ल, वक्त गुजर गया। तर्जमा करते हैं, अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। इफ ही हेल्प्स मी आई शैल पास, अगर उसने मेरी मदद की मैं कामयाब हो जाऊंगा। इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड पास, अगर मेरी मदद करता तो मेरी मदद करता मैं कामयाब हो जाता। इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड। समझ गए? प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब बात करते हैं जीरो कंडीशन की। वो क्या होती है? वो एक ट्रू हालत होती है। वो आमतौर पे वक्त, हालात, कोई ज़रबुल मिसल, इस तरह की बात होती है। ज़रबुल मिसल कोई सच्चाई, रियलिटी की बात होती है। इनसे वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें सच्चाई होती है, अगर मगर नहीं होता, बस सच्चाई का जिक्र होता है एक का, यूं तो यूं। कैसे? इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द वेदर विल चेंज, इस तरह की बात। यहां सिर्फ इस जीरो कंडीशन में इफ की जगह मैंने भी लिख दें तो ठीक है, गलत नहीं है। बाकी जगह नहीं, बाकी जगह नहीं, बाकी तीनों कंडीशन में नहीं, यहां ठीक है। समझ गए? ये है जीरो कंडीशन। और अगली बात जो आपसे करनी है वो इसके साथ मिली हुई है, बहुत अहम है वो भी। वो ये है कि चाहे आप इफ वाला फिक्रा हिस्से फिक्रे के शुरू में लिख दें, जिसे इफ क्लास कहते हैं, या बाद में लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। कायदे में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्रे के माने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वर्क हार्ड आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्कड हार्ड आई वुड हेल्प यू, I would help you if you worked hard. If you had worked hard, you would have passed. You would have passed if I had helped you. क्लियर है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इफ वाला हिस्सा, जो इफ क्लास जिसे बोलते हैं आप, मैं कम से कम आई ट्राई टू यूज अपना आई ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स, I avoid the use of technical words, because मैं इस वक्त माहिरीन से मुखातब नहीं हूँ। मैं कैसे आम से बंदे से मुखातब हूँ जिसकी मोबाइल की शॉप है और वो 10-9 पढ़ा हुआ है, वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखना चाहता है। मैं रोज सुनता हूँ, अल्लाह करे अपना मेरे सारे दोस्त ये अपना मे माई फ्रेंड्स लिव लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्थी,
वो मुझसे जरूर पूछते थे ये जो आसान सा तरीका बता दें हमें अंग्रेजी सीखने का, तो वो बस मैं मेरा वक्त भी न लगे, मैं उनसे मुखातब हूँ जिन्होंने बाहर जाना है, जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, या थोड़ी बहुत बोलचाल करनी है दोस्तों के साथ, या नए नए पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने लगे हैं, उनके साथ जरा इम्प्रेस करना है। बड़े तरीके इम्प्रेस करने के हमारे पास, बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इफ वाला हिस्सा फिक्र के शुरू में लिखते हैं तो इसके बाद कॉमा आता है। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा आई शैल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, इफ यू वर्कड हार्ड कॉमा यू विल पास, इफ यू हैड वर्कड हार्ड कॉमा यू विल पास, यू वुड हैव पास्ड। जब इफ वाला हिस्सा बाद में आता है तो कॉमा कोई नहीं आता। इफ ही विल पास if he works hard, he would pass if he worked hard, he would have passed if he had worked hard। ये तीनों में जो अपना पॉइंट है ना, ये बड़ा अहम है कि आपने इफ शुरू में लिखे वाला हिस्सा तो कॉमा लिखना है। एक अगली बात मैं बोल देता हूँ कायदे के हिसाब से कि तीनों कंडीशन में फर्क देखते हैं क्या है भला, कि इफ वाले हिस्से में हाल तो आगे विल शैल, इफ वाले हिस्से में माजी तो आगे वुड शुड पहली फॉर्म, और इफ वाले हिस्से में नामुमकिन हालत हैड तीसरी फॉर्म, तो अगले हिस्से में वुड हैव तीसरी फॉर्म। फिर सुन लें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इधर हैड तीसरी फॉर्म, उधर वुड हैव तीसरी फॉर्म, वो इम्पॉसिबल कंडीशन है, बैद की बात है, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, बैद की तरफ, माजी बैद की तरफ जाना है, इसलिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। अगर करता तो हो जाता। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। अब अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेक्चर आप तक पहुंचते रहें, वो घंटी वाला बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।